हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हिंदी नविका का चैप्टर 3 रीड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 अगर नाक ना होती। इस चैप्टर का नाम है नाक ना होती। नाक के ऊपर काफ़ी अच्छी बातें इसमें कही गई हैं, दिलचस्प कहानी है। आइए इसको पढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं। कितना अच्छा होता अगर नाक ना होती। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है। मुहाल मतलब कठिन हो गया है। नाक रखने की खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। नाक रखना मतलब अपनी इज्जत रखना। अपनी इज्जत बचाने के लिए लोग एक दूसरे पर मुकदमा करते हैं और मुकदमे में ही बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। और शादी ब्याह में भी लोग कर्ज लेकर क्या करते हैं, भात चोचक। भात चोचक मतलब होता है जो मामा की तरफ से जो दान में जो साड़ी और बहुत सारा सामान जो दिया जाता है, भेंट दी जाती है, उसको भात चोचक कहते हैं। तो इन चीज़ों में भी बड़ा अंधाधुंध खर्च होता है। आपने देखा होगा शादियों में होता है कि नहीं होता है। तो ये सब किसके लिए होता है? नाक के लिए, इज्जत रखने के लिए, दिखावा करने के लिए, गांव में अपनी इज्जत बनी रहे। तो इतना सारा फालतू का खर्च कर लिया जाता है। जन्म पर ही नहीं, मृत्यु पर भी शानदार दावत खिलाते हैं। पड़ोसी के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में जाते देख अपने बच्चों को भी मजबूर होकर उसी स्कूल में दाखिला दिलाते हैं। खरीदने की औकात ना होने पर भी महंगी किस्त देकर टीवी, फ्रिज या कूलर आदि ले आते हैं, क्योंकि नाक नीची होने से डरते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि पड़ोसी के घर में फ्रिज आ गया, लेकिन अपनी औकात नहीं है फ्रिज खरीदने की, लेकिन फिर भी खरीदेंगे, भले चाहे किस्तों पे खरीदना पड़े। किसी ने अपाचे गाड़ी खरीद ली है, लेकिन अपनी औकात नहीं होती है, फिर भी वो क्या करते हैं, अपाचे खरीदेंगे, लेकिन भले चाहे किस्तों में खरीदनी पड़े। तो ये क्या होता है? अपनी नाक बचाना, नाक ऊंची करने के लिए अंधाधुंध पैसा खर्च कर देना। तो लोग अपनी नाक जमाने के लिए नाक ऊंची रखते हैं, अपनी धाक जमाने के लिए नाक ऊंची रखते हैं, नाक बची रहे। इसीलिए आदमी खाकी वर्दीधारियों, आयकर अधिकारियों या उनके दलालों की पत्र पुष्पम से पूजा करता है, वरना पकड़ा जाएगा। और फिर किसी के सामने कैसे नाक लगाएगा? तो जब कोई आदमी पकड़ा जाता है तो अपनी इज्जत बचाने के लिए रिश्वत देता है। पत्र पुष्पम से पूजा करने का मतलब रिश्वत देना। नाक के कारण आदमी को नाको चने चबाने पड़ते हैं। नाको चने चबाने का मतलब हुआ है कठिन से कठिन काम करना, बहुत कष्ट सहना। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कष्ट सहता है, दुख सहता है, लेकिन इज्जत ना जाने पाए। नाक बड़ी जल्दी कटती है और प्रायः बिना किसी हथियार के ही कट जाती है। आदमी की अपनी नाक के साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है। कभी ऐसी वैसी बात हो जाए, लड़का घर से रूठ कर भाग जाए, तो अपनी ही नहीं पूरे खानदान की नाक कट जाती है। यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिसकी नाक कट जाती है, यानी जो खुद नकटे होते हैं, वे दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं। बच्चों, कहानी बड़ी ही मनोरंजक है, काफ़ी हास्य है, हंसी भी आती है। पढ़ने में आ रही है कि नहीं आ रही है? नकटा मतलब यहाँ पे एक नकटा शब्द यूज़ किया है, जिसकी नाक कट जाती है। जैसे कि क्लास में अगर किसी की बेइज्जती हो जाए तो वो सोचता है कि दूसरे की भी हो जाए। जैसे क्लास में एक स्टूडेंट अगर शैतानी में पकड़ा जाए और उसको मुर्गा बना दिया जाए, या टीचर उसको डांट दे क्लास में या क्लास से बाहर निकाल दे, तो उसके मन में ये आता है कि मेरी तो नाक कट ही गई है, साथ में दूसरे साथियों की भी नाक कट जाए। तो क्या करता है? झूठ बोलता है। आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे जो अपनी गलती पकड़े जाने पर क्या कहते हैं, दूसरे साथियों का भी नाम बताते हैं। सर ये भी थे, सर ये भी थे, सर ये भी थे। दो चार साथियों का भी नाम बता देते हैं। क्लास में शैतानी कौन कर रहा था? एक पकड़ा गया, एक पिट गया, अब पूरे क्लास में उसकी बेइज्जती हो गई, यानी कि नाक कट गई। अब वो अपनी नाक बचाने के लिए सोचता है कि दो चार बच्चों को और पिटवा दिया जाए, तो उसकी नाक बच जाती है। ऐसा है कि नहीं? होता है, समाज में भी ऐसा होता है, और स्कूल कॉलेज में, क्लासेज में, दोस्तों में, इन सभी में ऐसा होता है। तो यही चीज़ सोसाइटी में होती है। जब किसी का लड़का भाग जाए या कहीं कहीं वैसे घटनाएं हो जाती हैं, लड़की घर छोड़कर चली जाती है, तो समाज की या खानदान की नाक कट जाती है। लोग कहते हैं इस लड़की ने या इस लड़के ने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, नाक कटवा दी। तो ये भी एक सत्य है मनोवैज्ञानिक कि जिसकी नाक कट जाती है वो सोचता है कि मेरी तो हो ही गई, दूसरे की भी नाक कट जाए तो कम से कम ये लगे कि हाँ हम अकेले नहीं हैं, उनकी भी नाक कट गई। तो ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान की तरह जुकाम आकर पसर जाता है और नाक में दम कर देता है। अब एक और नई बात आ गई इसमें नाक के बारे में कि जुकाम आता है तो वो भी नाक में दम कर देता है। नाक तब बहुत बुरी लगती है जब वह किसी शुभ कार्य के वक्त अनायास छींक मार देती है। घर में हवन होने जा रहा हो और एकदम छींक आ जाए तो क्या कहेंगे? अरे अरे अशुभ काम हो गया है। वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेली हैं, पर ज़्यादातर लोग उन्हें अकेली ही देखना पसंद करते हैं। एक तरफ लोग छींकों की वजह से छींकते हैं
तो कुछ लोग नाक में फुरेरी डालकर या नसवार सूंघकर जानबूझकर छींकते हैं। जब किसी को कष्ट होता है नाक में तो कुछ लोग जानबूझकर छींकते हैं, और कुछ लोगों को छींके ऐसे ही आती हैं, है ना। आगे, जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है तब वह सारी हेकड़ी भूल जाता है तथा एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ता है। नाक रगड़ने का मतलब बार बार विनती करना। जब कोई गलती हो जाती है तब भी आदमी को अपनी नाक रगड़नी पड़ती है। जिन लोगों में बदले या ईर्ष्या की भावना होती है वे भी अनेकों मौक़ों की तलाश करते हैं, यानी अनेक मौक़ों की तलाश में रहते हैं कि कब कैसे किसी की नाक रगड़वा दें। ज़िंदगी में हंसना गाना ही नहीं, रोना भी पड़ता है। हंसने की बात छोड़िए, पर रोते समय आंखों में आंसू आते हैं तो नाक भी उनका साथ निभाती है। बहते आंसुओं को पोंछना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नाक पोंछने से तो रोने का सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। अक्सर होता है कि ज़्यादातर लड़कियां जब रोती हैं तो रोते समय उनकी नाक भी निकल आती है, होता है कि नहीं। और साथ ही साथ कभी कभी किसी के नाक में बुलबुले भी निकल आते होंगे। किस किस के नाक में बुलबुले निकले रोते समय? जब बच्चे ज़्यादा रोते हैं आंसुओं के साथ साथ नाक भी निकल आती है और फिर नाक से बुलबुला निकल आता है। कितना मजाकिया दृश्य होता है उस समय। करुण रस में बरबस विभत्स रस आ टपकता है, यानी जब कोई रोता है और साथ में नाक निकल आती है तो विभत्स रस टपकता है। विभत्स का मतलब होता है घिनौना, बड़ा अजीब सा। नारी तो नाक पोंछने का काम साड़ी के पल्लू से चला सकती है, पर बेचारे उस पेंटधारी मर्द का क्या हाल होगा जिसे जेब में रूमाल रखने का ख्याल ना हो। ऐसा होता है कि नहीं? आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि नाक निकल आई हो, जेब में रूमाल ना हो, तो क्या करना पड़ता है? लोग शर्ट में पोंछ लेते हैं, हाथों से पोंछ लेते हैं। गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है। उसे ज़रा कुछ कहा नहीं कि बिना बात के नाक फुला लेते हैं। नाक की जितनी कमियां या बुराइयां हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अच्छाइयां हैं। इसलिए जिनकी नाक नहीं होती वे भी नाक लगाते हैं, भले ही इस बात पर कोई दूसरा नाक भौं सिकोड़े तो सिकोड़ता रहे। नाक रखना बहुत ज़रूरी है वैसे भी, और चेहरे भी। नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो या चिलगोजी जैसी छोटी, चौथ जैसी चपटी अथवा पकौड़े जैसी मोटी, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए। जिसके नाक ना हो उसकी कोई सूरत देखना भी पसंद ना करेगा, बल्कि देखकर डरेगा। भला बिना छज्जे के मकान या फ्रंट शोभा देता है क्या? वाह, क्या बात कही है। कितनी हंसी वाली बात आ रही है यहाँ पे। मतलब इतना मजाक किया गया है नाक के बारे में कि बिना छज्जे के कहीं मकान होता है क्या? इसका मतलब नाक हमारे चेहरे का छज्जा हो गया। बच्चों, ये कहानी पढ़ते हुए आपको हंसी आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही होगी। चलिए, नहीं आती है तो भी अच्छी बात है। अगर समझ में आ रही होगी कहानी तो हंसी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। नाक सुंदर हो तो सोने पे सुहागा, इसलिए कवियों ने नख शिख वर्णन के अंतर्गत फुटकर रूप से भी नाक का काफ़ी वर्णन किया है। उसे सोने के हीरे मोती जड़ी नथनी लौंग बुलाक आदि से सजाया जाता है। नाक को सजाया जाता है ना, बहुत सी महिलाएं लड़कियां अपनी नाक को सजाती हैं। मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई हैं। नाक को चंपा की कली, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। और क्या कहा गया है? यहाँ तक तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आती कि अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों कर दी है। हम क्लास में जब किसी सुंदर सुमुखी नायिका की नाक की उपमा तोते की चोंच से पढ़ाते हैं तो हमारे हाथ के तोते उड़ जाते हैं। तोते उड़ जाने का मतलब घबरा जाना। मन में अजीब से भाव उमड़ आते हैं। सोचने की बात है कि ऐसे नाक किसी चेहरे पर चार चांद लगाएगी या दीवार में ठुके हुए उल्टे हुक सी नजर आएगी। तोते की चोंच, मतलब तोते की चोंच से जब तुलना की जाती है तो बड़ी ही हंसी आती है। उपन्यास कहानियों में सुंदर नाक को सुतवा नाक कहा जाता है। ऊंची और दीर्घ नाक की तुलना कुल्हाड़ी से की जाती है और छोटी और सुकोमल नासिका को भेड़ की नाक की संज्ञा दी जाती है। नाक शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर चित्त लेट कर देखे तो यह बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि हाथ, पाँव, मुंह, कान, आँख कानी में सबसे ऊंचा स्थान नाक को प्राप्त है। अगर आँख आ जाए या चली जाए तो ऐसी स्थिति में काला चश्मा लगाया जा सकता है। कान फट जाए तो उसे टोपी पहनकर छिपाया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं नाक कट जाए तो चेहरा रेगिस्तान की तरह एकदम सपाट अथवा चक्की के पाट सा नजर आएगा।
हालांकि प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा उसका इलाज हो सकता है, परंतु वह इतना महंगा पड़ेगा कि बड़े से बड़े नक्कू शाह को भी नानी याद आ जाएगी। तो बच्चों, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा नाक के बारे में सब कुछ कहा गया है। नाक के बारे में कुछ गंभीर बातें भी कही गई हैं और नाक के बारे में काफ़ी मजाकिया बातें भी कही गई हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो बचा हुआ चैप्टर है यो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, इसकी एक्सरसाइज भी करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।